इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ असेंबलर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक प्रोग्राम है। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक प्रोग्राम है। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम क्या काम करता है? यह प्रोग्राम कन्वर्ट करता है। यह प्रोग्राम कन्वर्ट करता है एक असेंबली इनपुट फाइल को। Assembler is a program that converts an assembly input file. Assembly input file. Assembler एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करता है असेंबली इनपुट फाइल को। किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? यह कन्वर्ट करता है एक ऑब्जेक्ट फाइल में। यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो असेंबली इनपुट फाइल का मतलब दूसरा मतलब होता है सोर्स फाइल, ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स फाइल, ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स फाइल। ऑल्सो कन्वर्ट करता है सोर्स फाइल में। किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट फाइल में। किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, यानी कि असेंबली इनपुट फाइल जो कि सोर्स फाइल भी कहा जाता है, वो कन्वर्टेड होता है ऑब्जेक्ट फाइल में सबसे पहले। इसके बाद यह ऑब्जेक्ट फाइल भी आगे चल के क्या कन्वर्ट होगा? ऑब्जेक्ट फाइल भी एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फाइल that can be further converted। अब यह ऑब्जेक्ट फाइल फर्दरली किस में कन्वर्टेड होगा? मशीन कोड में। टू एन ऑब्जेक्ट फाइल दैट कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड्स। फर्दरली यह किस में कन्वर्ट होगा? मशीन कोड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मशीन कोड में कन्वर्ट हो सकता है या फिर यह कन्वर्ट हो सकता है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में यूजिंग लिंकर। मशीन कोड्स और एन एग्जीक्यूटेबल फाइल यूजिंग लिंकर। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि असेंबलर का जो इनपुट रहेगा, है ना, असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है असेंबली इनपुट फाइल को, जिसे हम सोर्स फाइल भी कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यह ऑब्जेक्ट फाइल दोबारा कन्वर्ट होगा मशीन कोड या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल में लिंकर की मदद से। अब हमको यह भी बात करना है, हमको यह भी जानना है कि वर्तमान में जो वर्जन्स आ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं असेंबलर में, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं रीसेंट वर्जन्स ऑफ असेंबलर के बारे में। तो हम यह कह सकते हैं कि रीसेंट वर्जन्स ऑफ assembler are designed with many facilities। रिसेंट वर्जन्स ऑफ असेंबलर में बहुत सारे फैसिलिटीज़ आ गए हैं। जैसे कि कौन कौन सा फैसिलिटीज़ आ गया है? जैसे कि एक फैसिलिटीज़ आ गया है मैक्रो असेंबलर का। क्या फैसिलिटी आ गया है? मैक्रो असेंबलर का फैसिलिटी आ गया। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ है मैक्रो असेंबलर के अलावा। जैसे कि मैक्रो असेंबलर के अलावा और जो दूसरा फैसिलिटीज़ है, उसके अलावा एक आ गया है इसमें न्यूमेरिकल प्रोसेसर का, है ना। यानी कि आप प्रोसेसर को, यानी कि
असेंबलर को एज अ न्यूमेरिकल प्रोसेसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल प्रोसेसर एज असेंबलर, असेंबलर यानी कि न्यूमेरिकल प्रोसेसर एज असेंबलर में न्यूमेरिकल प्रोसेसर एज असेंबलर, इसके अलावा प्रोसीजर्स, फंक्शंस, फंक्शंस एंड सो ऑन। ठीक है, इन सभी में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के क्या असेंबलर अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे तरह के क्या हैं, असेंबलर अवेलेबल हैं। ठीक है, देयर आर ए नंबर ऑफ असेंबलर्स अवेलेबल। ठीक है, अब कौन कौन से असेंबलर अवेलेबल हैं हम उनके आपको यहाँ पर क्या बताएंगे, नेम्स बताएंगे। तो नंबर ऑफ असेंबलर्स जो अवेलेबल हैं उनके नाम क्या क्या हैं, जैसे कि सपोज एक नाम है MASM, TASM, और इसके अलावा क्या है, DOS असेंबलर। इसके अलावा क्या है, DOS असेंबलर। ठीक है, तो ये जो हमने अभी आपको बताया, यह क्या है, नंबर ऑफ नेम ऑफ डिफरेंट असेंबलर्स, नेम ऑफ डिफरेंट असेंबलर्स। ये क्या है, डिफरेंट क्या हैं, असेंबलर्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा सबको एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा MASM असेंबलर पे, क्योंकि आपके सिलेबस में इसी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए हम MASM असेंबलर पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, अदर असेंबलर्स को हम उतना टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे MASM असेंबलर के बारे में, हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके फुल फॉर्म पे। देखिए, MASM असेंबलर का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर, इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि MASM बहुत ही पॉपुलर असेंबलर है। ठीक है, जिसके साथ आता है एक लिंक प्रोग्राम, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि MASM is one of the popular assembler, assembler used with a link program, ठीक है, MASM एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर असेंबलर है जिसका यूज़ किया जाता है एक लिंक प्रोग्राम के साथ। ठीक है, अब लिंक प्रोग्राम यूज़ करने के पीछे भी कुछ ना कुछ क्या है, मकसद है। ठीक है, तो मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपको स्ट्रक्चर करना है ना। मकसद क्या है कि मकसद ये है कि आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर करना है। किसे स्ट्रक्चर करना है, कोड को। किसे स्ट्रक्चर करना है, कोड को, यानी कि स्ट्रक्चर द कोड्स। अब किस तरह के कोड्स को स्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर द कोड्स जनरेटेड बाय MASM, जनरेटेड बाय MASM। ठीक है, अब अब यह जो कोड जनरेट होगा किस फॉर्म में जनरेट होगा, इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल।
ठीक है। तो कंप्लीट रूप में, पूर्ण रूप में हम क्या कह रहे हैं, पूर्ण रूप में हम यह कह रहे हैं कि MASM एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर असेंबलर है जो कि यूज़ होता है एक लिंक प्रोग्राम के साथ, ताकि स्ट्रक्चर किया जा सके उस कोड्स को जो कि जनरेटेड होगा MASM के द्वारा एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है कि MASM किस तरीके से प्रोग्राम को रीड करेगा। देखिए, जो MASM है वो क्या करता है, रीड करता है सोर्स प्रोग्राम। MASM रीड्स द सोर्स प्रोग्राम। MASM रीड करता है सोर्स प्रोग्राम को। किस तरह से रीड करता है, एज इट्स इनपुट, उसके खुद के इनपुट की तरह वो ट्रीट करता है सोर्स प्रोग्राम को और रीड करता है। और क्या प्रोवाइड कराता है, यह प्रोवाइड कराता है एक ऑब्जेक्ट फाइल एंड प्रोवाइड्स an object file and provides an ऑब्जेक्ट फाइल प्रोवाइड कराता है। जो लिंक होता है वो एक्सेप्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल को, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है MASM के द्वारा एज इनपुट, और प्रोड्यूस करता है एक EXE फाइल। तो हम यह कह सकते हैं कि द लिंक एक्सेप्ट्स द, जो लिंक जो होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। द लिंक एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट फाइल, द लिंक एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, लिंक किसको एक्सेप्ट करता है, लिंक एक्सेप्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल को। ठीक है, लिंक एक्सेप्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल को। यह ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस किया जाता है MASM के द्वारा। यह ऑब्जेक्ट फाइल जो होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, वो प्रोड्यूस होता है बाई MASM। ठीक है, अब यह जो लिंक एक्सेप्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल को, जो कि प्रोड्यूस होता है MASM के द्वारा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइल जो कि MASM के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो किस बेसिस पे प्रोड्यूस होता है कि MASM ने क्या लिया हुआ है, कुछ ना कुछ इनपुट। ठीक है, इनपुट, और यह प्रोड्यूस करेगा, और यही प्रोड्यूस करेगा एक EXE फाइल एंड प्रोड्यूसेस एन EXE फाइल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।